नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया जाएगा। कैलकुलेशन मीन टू से प्लस कैसे करते हैं, माइनस से करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन हर किसी को आती है। आप भी यही सोच रहे हो कि कैलकुलेशन हर किसी को आती है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तकसीम करना या प्रतिशत निकालना किसको नहीं आता होगा? सभी को आता है। हाँ, नेचुरली बात है कि सबको आता है, सब कर सकते हैं। लेकिन इसको हम सिस्टम की गलती कहें, टीचर की गलती कहें, या स्टेट का जो सिस्टम है उसकी गलती कहें, इसकी वजह से ही हमको ये वीडियो आज बनानी पड़ रही है। क्योंकि हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं, वो जरूरी नहीं है कि 10th वाले ही हैं। 10th, +2, बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा, वो कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी क्लास के, कोई भी क्वालिफिकेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड या परसेंटेज निकालना नहीं आता। ये उनकी कोई गलती नहीं है, या फिर टीचर ने बताया नहीं होगा उनको, मैथमेटिक्स समझाया नहीं होगा। अब टीचर ही नहीं कराएगा तो बच्चों को कैसे पता लगेगा? यहां पर इमेज डाउन वाली कोई बात नहीं है। इमेज डाउन वाली कोई बात नहीं, यहां पर नहीं समझनी है आप लोगों ने। जिसको भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमने ये वीडियो बना रखी है। जिसको पता है, जिसको कैलकुलेशन की नॉलेज है, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। आप स्किप कर सकते हो। जिनको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या परसेंटेज निकालना नहीं आता, ये उनके लिए, जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं उनके लिए भी है जिनको ये चीजें नहीं आती। तो ज्यादा देर ना करते हुए, कोई इधर उधर की बातें ना करते हुए, क्योंकि सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों परसेंटेज निकालनी नहीं आ रही है, क्यों कैलकुलेशन के अंदर हम फेल हो रहे हैं। क्योंकि ये शर्म की बात भी है कि हम पहली जमात से लेके जब तक हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, तब तक हमको हर रोज कैलकुलेशन का काम मिलता है। हर चीज में हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट बाद में ये बोलते हैं कि सर 10 साल पहले किया था, 5 साल पहले किया था, हम कैलकुलेशन भूल गए, तो ये अजीब सा लगता है कि कैलकुलेशन कोई कैसे भूल सकता है। कैलकुलेशन तो हमारी रोज की दिनचर्या में है, रोज के हमारे में है। आप कोई सामान लेते हो, आपने 50 रुपए में से 5 का, 3 का, 4 का, 8 का, 4-5 सामान ले लिया, 4-5 चीजें ले ली, तो आपको दुकानदार, शॉपकीपर कितने पैसे वापस करेगा, उसका आपके पास होता है ना सारा हिसाब। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में हिसाब किताब आप कैसे भूल जाते हो? चलो, जिसकी भी गलती है, हम गलती को सुधार रहे हैं और इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस की, कि प्लस आपने कैसे करना है। सबसे पहले हम प्लस का करेंगे। प्लस प्लस कैसे करना है? जैसे कई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि वो, जैसे यहां पर आपने लिखा है 40, 40 में 40 जोड़ोगे, 0 का 0, 4 और 4 8। तो ये चीज तो होगी क्लियर। लेकिन कई बार अगर उनको ये बोल दिया जाए कि आप 40 में 2.5 प्लस कर दो, जैसे 40 2.5, 40 में 2.5। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे लिख रहे हो आप प्लस करने के लिए? जी हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे ही लिखते हैं कि ऐसे ही प्लस होगा। तो उन्होंने क्या करना होता है, 5 का यहाँ पे 5 लिख दिया, पॉइंट का पॉइंट, 4 5 6, कितना हो गया 6.5। 40 में 2.5 जोड़ा, उनका आंसर आता है 6.5। तो ये सही है क्या गलत है? ये गलत है। इस तरह की कैलकुलेशन कैसे करनी है उनको हम बता रहे हैं। अगर कोई वैल्यू पॉइंटों में है, सिंपल है, फिर तो आपने नीचे लिख देनी है, जोड़ देनी है, वो भी लास्ट से स्टार्ट करना है, ना कि शुरू से। ठीक है? अगर पॉइंटों में है, नीचे वाली वैल्यू जो जोड़नी है आपने, वो अगर पॉइंटों में है, कोई भी वैल्यू, जैसे 2 वैल्यू जोड़नी है, उसमें एक वैल्यू अगर कोई पॉइंटों में है, तो सबसे पहले आपने, चाहे पॉइंट वाली वैल्यू ऊपर लिख लो, चाहे सिंपल वैल्यू ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सिंपल वैल्यू है उसके पीछे आपने पॉइंट लगाना है और 0 बढ़ा देना है। फिर इसमें आपने नीचे लिखना है 2, यहां पे 2.5, 2.5 इस तरह से।
अब ये 5 का 5 आ गया, पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2 और 4 का 4। तो इस तरह से ये आपका सही है, इस तरह निकलेगा 42.5। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज का आपको पता लग गया होगा। ठीक है जी, हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला करते हैं माइनस का। माइनस का भी वही सिस्टम है, अगर उनको बोलो कि 60 में से 2.5 माइनस कर दो तो वो ऐसे करेंगे माइनस, यहां से 1 ले लेंगे 6 में से, तो ये 0 वाला उनका बन गया 10, तो वो कहेंगे 10 में से 5 गया 5, इधर कितना रह गया 5। ठीक है, और 5 में से क्या करेंगे, वो 2 घटा देंगे, तो कितना रह गया 3। तो उनका निकलता है आंसर कितना 3.5। तो आपको क्या लगता है, ये सही है आंसर? ये गलत है, ये गलत है। इसको कैसे आपने माइनस करना है, 60 माइनस, यहां पर भी आपने जैसे प्लस में लगाया था 60 के बाद .0 और फिर माइनस 2.5। अब इधर जो 60 है, 60 में से आपने क्या किया, इधर का 1 लिया, ये 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5। ठीक है जी, ये 5 हो गया पॉइंट। अब यहां कितना रहा 9, मतलब ये आपका 59 हो गया। 59 का जो 9 है, 9 में से 2 घटाया कितना 7, और 5 का 5 कितना बन गया 57.5। ये आपका सही आंसर है। तो आपको माइनस का भी पता लग गया होगा। उसके बाद जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई अगर पॉइंटों में आ जाए तो जैसे 10.5 को 3 से करना है, 3 पंजे 15 की 5 रह गया आपका 1, पॉइंट लगाओ यहाँ पे 1, 3 का 3। ठीक है, अब वैसे सिंपल देख लो उनको समझाने के लिए, 10 10 10 कितना हो गया 30, 0.5 1 mm और 1.5, तो 30 में 1.5 जोड़ोगे, ये बन गया आपका कितना 31.5। ठीक है जी, ये क्लियर। उसके बाद आगे बात करते हैं हम डिवाइड करने की। डिवाइड वो परसेंटेज में निकालना उनको नहीं आ रहा है, डिवाइड और परसेंटेज। सबसे पहले डिवाइड की बात करते हैं, परसेंटेज की बात में करेंगे। डिवाइड में जैसे सिंपल वैल्यू है, ये जैसे पहले आप पहली क्लास में पहली जमात में करते थे, 10 दिया होता है, 10 को अगर 5 से करना है तो आप लिखते थे 5 को 2 से किया 10, ये तो क्लियर। लेकिन अगर पॉइंटों में आ जाए, पॉइंटों में भी किया ही होगा, दशमलव जिसको बोलते हैं, वो कैसे होगा, जैसे अगर इस तरह आ जाए 10 को 3 से करो, तो कैसे करोगे, 3 को 3 से डिवाइड किया 9 आ गया, बाकी रह गया कितना माइनस 1 रह गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर पॉइंट में इसको निकालना है तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। 3 को 3 के साथ हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ फिर 9 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर 3, फिर ऐसे ही हम करेंगे, तो ऐसे 3 3 3 आते रहेगा, ऐसे 3 3 3 पॉइंट के बाद। और आपने अब क्या करना है, इसको पॉइंट में प्रॉपर कैसे निकालोगे। अब ये जो चौथी वैल्यू होती है ना, चौथा डिजिट होता है पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जो ये चौथा डिजिट होता है, अगर ये 3 से ऊपर है, जैसे 6 है, तो ये हमारा तीसरा जो डिजिट है ये वाला, ये 3 से 4 हो जाएगा, ये डिजिट हमारा 3 से 4 हो जाएगा। अगर ये हमारा यहाँ पे के चलिए, ये वाला चौथे वाला जो डिजिट है अगर आपका 4 ही है तो ये 3 ही रहेगा, तीसरे वाला ये आपका बढ़ेगा नहीं। तो इसका जो एक्यूरेट आएगा वो आएगा 3.333, पॉइंट के बाद 3 हमारे डिजिट आ जाएंगे। तो इस तरह से करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद ये डिवाइड पॉइंटों में ऐसे निकलना है, दशमलव जिसको हम बोलते हैं। अब एक बार दशमलव लग गया तो दोबारा कहीं भी नहीं लगता। कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं, जैसे हमने उनको समझाया कि एक्स और जेड की वैल्यू के साथ पॉइंट लगता है,
तो जैसे 10.5 आ गया, x की वैल्यू आ गई x 10.5, तो वो क्या करेंगे, इसके बाद भी पॉइंट लगा देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि दशमलव से भी एक बार लगता है पॉइंट। जैसे अभी हमने निकाला था 3.333, अब इसके बाद ऐसे पॉइंट नहीं लगेगा। ये हो गया आपका डिवाइड। अब परसेंटेज कैसे निकालनी, कई स्टूडेंट परसेंट निकालने में कंफ्यूज हैं कि कैसे निकलेगा। जैसे आपने पेपर दिए, पास हो गए, 650 का पेपर था, जैसे ये 650 का पेपर है टोटल, और आपके आए कितने, 450 नंबर। तो आप ये सोचते हो कि ये मेरे कितने परसेंटेज बने, तो उसके लिए अलग मेथड है। वो तो चलो ये आ गया कि 450 बटा 650 गुणा 100, आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपके कितने परसेंट नंबर आ गए। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने किसी वैल्यू का 10%, 5%, 70% कैसे निकालना है। अभी हमने परसेंटेज नहीं निकालनी कि कितने परसेंट आए, हमने ये निकालना है कि इसका इतना परसेंट कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, जैसे 5 का 10% कितना हुआ, 15 का 10% कितना हुआ, ये परसेंटेज निकालनी। जैसे हमारे टॉपिक के अंदर एक टूल की चौड़ाई होती है 3 mm, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या जिन्होंने कर ली है उनको पता ही है, ग्रूविंग के टूल की चौड़ाई है 3 mm। तो 3 mm का 60% कैसे निकालोगे, वो उसमें भी पजल है। वो इस तरह से 3 गुणा 60 बटा 100, पता नहीं इस तरह से, ये गलत है। इसका आपका आएगा 3 बटा 100 गुणा 60 प्रॉपर, जैसे हमने आपको पीछे बताया ना वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे ये देखो 3 गुणा 60 बटा 100, इस तरह भी। लेकिन ये जो फार्मूला है, ये जो मेथड है ना, ये वो यूज नहीं कर रहे हैं, उनके अलग अलग मेथड है। 3 बटा 100 उनका मेथड नहीं है, 3 गुणा 60 बटा 100 भी नहीं है, कभी 60 ऊपर 3 नीचे, या 60 बटा 100 गुणा 3, इस तरह से वो कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि 180 कर दोगे आप यहाँ पे, जैसे इसको आप इसके साथ करोगे तो ये 180 हो गया मल्टीप्लाई, ये 100 आ गया। तो ये आपका अगर 100 का 180 के साथ कट होगा तो 1.8 निकलेगा, क्योंकि एक बार में तो 100 के साथ कट गया, बाकी 80 रह गया, तो उसमें जीरो बढ़ानी पड़ती है, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ता है। तो ये 1.8 mm आ गया, मतलब 3 mm का 60% 1.8 mm है। ठीक है, अब वो दूसरा जो मेथड है वो भी आपको बता देते हैं। 3 बटा 100 गुणा 60, इस तरह से, जीरो से जीरो कट हुआ, 6 तियां 18 बटा ये वाला जो 10 है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 10 के साथ एक बार कट हुआ 1, अब ये रह गए 8, तो जीरो बढ़ाई, यहाँ पे जीरो बढ़ाया और यहाँ पॉइंट बढ़ाया, 8 से कट हो गया, यहाँ पर भी ये निकल गया 1.8। ठीक है, तो इस तरह से करना है, जिसको कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो इस तरह से इसको अपना सुधार सकता है। जो हमारे पास स्टूडेंट है जिनको नॉलेज है, नो डाउट कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कैलकुलेशन, सबको पता है, 100 में से 90% को पता ही होगा वैसे, लेकिन जिन 10% को नहीं पता उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। जिन्होंने हमारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है या जो कर रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए थी। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के बारे में, कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।